गवर्नमेंट की तरफ से बहुत बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ जो हकीकत है धरातल पे उस लागू नहीं हो रहा है। टीचर भी गायब है यहाँ से, प्रिंसिपल जो है प्रिंसिपल साहब भी गायब हैं, अभी छुट्टी का टाइम नहीं हुआ है। एक बोलता होगा ये करेगा वो करेगा, डिपार्टमेंट से भी आता है, जैसे कि DDSC सर लोग विजिट करता है, आके ये सब फोटो भी खींच के लेके आता है, लेकिन उन लोग की तरफ से कोई भी मदद नहीं है। अभी आपको बताया जैसे कि डिपार्टमेंट से आता है, ये लोग कुछ करता नहीं है ना, तो हम लोग एक टीचर होने के नाते बोलता है कि पब्लिक को अप्रोच करता है, सरकार कुछ नहीं कर पा रहा है ना। स्ट्रक्चर को अभी आप खुद विजिट किया ना, देखो जब बारिश होने से वहाँ से टपकता है, तो उस चीज़ को हम लोग लेके डिपार्टमेंट को भी बोलता है ऐसा है ना, आप लोग आके विजिट करो, यहाँ कुछ जो ज़रूरी है आप लोग करने के लिए कोशिश कीजिए, लेकिन करता नहीं है तो हम लोग से बदबू आती है। बुदबुद तो बहुत आता है, लेकिन ऐसे होने से भी क्या करेगा, हम तो ड्यूटी को तो हम निभा रहे हैं। सेंट्रल से कितना पैसा आता है आप देखो कि पिछली बार भी जो बजट हुआ था कितना सब चीज़ का दिया गया था एजुकेशन डिपार्टमेंट को लेके। इस बार भी बजट दिया गया एजुकेशन डिपार्टमेंट लोग के, कितनी अच्छी अच्छी बातें की गई हैं, लेकिन बस सिर्फ बातें हुई है, कागज में हुआ है। नमस्कार, न्यूज़ वन देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ आकाश शुक्ला। मैं इस वक्त जीपीएस यूपिया में मौजूद हूँ। जीपीएस मतलब कि गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल है यूपिया का, मैं वहाँ में मौजूद हूँ। और जो मेरे पीछे आप एक गेट दिख रहे हैं, दरअसल ये स्कूल का गेट है। इसमें पूरा अच्छा से टीना लगाया गया है। अच्छा क्या लगाया गया आप उसको खुद ही समझ सकते हैं। हम लोग थोड़ा अंदर आएंगे और हम लोग दिखाएंगे कि क्या स्कूल का कंडीशन है और कैसे स्कूल चल रहा है। बेसिकली अगर हम लोग बात करते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट को लेकर, तो काफ़ी कुछ यहाँ पे चेंजिंग करने का ज़रूरत है। गवर्नमेंट की तरफ से बहुत बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ जो हकीकत है धरातल पे उस लागू नहीं हो रहा है। आप इधर दिखाते रहिए, ये स्कूल का कंडीशन है। दरअसल ये इतनी गंदगी यहाँ पे पड़ी, चारों तरफ आप स्कूल का गंदगी देखेंगे। आप सोचो कि जो बच्चे हैं यहाँ पे स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनको किस प्रकार की तरह तरह की बीमारियाँ लगेंगी। अगर स्कूल का इतना बदहाल कंडीशन रहेगा तो बाकी का क्या होगा, आप उसका उम्मीद भी नहीं कर सकते। ये लोग सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, इनको क्या महसूस होता होगा कि स्कूल का कंडीशन कैसा है और ये लोग कहाँ पढ़ रहे हैं, किस जगह इनके माँ बाप इनको भेज दिए, कौन से परिवार से लोग आते हैं और कहाँ भेज दिए इनको। कंडीशन यहाँ आपने तो ये चीज़ को देखा, गंदगी। कभी हम जैसे जैसे अंदर में जाते चलेंगे हम लोग दिखेंगे और ज़्यादा ख़राब से ख़राब वाले हालत में स्कूल दिखाई पड़ रहा है। आप अंदर चलते रहिए, आप दिखाते रहेंगे हम लोग इसको। पहले एक बार थोड़ा सा ऊपर से दिखा दीजिए, उसके बाद अभी हम क्लास के अंदर चलेंगे। उसका कंडीशन देख के आप हंसेंगे कि ये जो कैपिटल है, राजधानी ईटानगर का कैपिटल है, वहाँ से मात्र 10-15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। ये बेसिकली टिगडो में पड़ता है। टिगडो जो है, टिगडो के आसपास में आता है, ये उसी जस्ट बगल में ही है ये स्कूल का। और ऐसा कंडीशन है कैपिटल के क्षेत्र में, तो आप सोच सकते हैं बाकी जगह क्या ही हाल होगा। पहले हम लोग क्लासरूम के अंदर चलेंगे, उसको दिखाने की कोशिश करेंगे क्या कंडीशन है, क्या सिचुएशन है, कैसे बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं। टीचर भी गायब है यहाँ से, प्रिंसिपल जो है प्रिंसिपल साहब भी गायब हैं, अभी छुट्टी का टाइम नहीं हुआ है, अभी समय है, लेकिन उसके पहले वो गायब हो चुके हैं। आप अंदर आइए, अंदर दिखाइए आप थोड़ा सा स्कूल का एक बार ऊपर कंडीशन आप दिखा दीजिए कि क्या कंडीशन में है। ये ऊपर एक बार आप पूरा इसको दिखा दीजिए पहले लोग क्लास का, कि क्या कंडीशन में है, कैसे स्कूल चल रहा है। और तो और इसमें टंकी वंकी भी इधर में रखा है। क्लासरूम है दरअसल, और ये क्लासरूम के अंदर ये देखिए ज़रा, आप इधर आके थोड़ा इसको दिखाइए, अंदर आइए थोड़ा सा। ये पूरा इसका सिचुएशन देखिए कैसे, ये किस प्रकार से इसमें इसको डस्टबिन बना दिया है। क्लासरूम है या डस्टबिन, इसको समझने में नहीं आ रहा। इसको छाते से ढक दिया। इधर में आप देखेंगे पूरा बांस वगैरह रखा, पूरा चीज़ को रखा हुआ, मतलब स्टोर रूम भी नहीं है। और सबसे बढ़िया तो ये है कि आप इधर देखो, इधर से हम क्लास बंक कर जाएं या स्कूल के अंदर आके जंप कर जाएं, किसी का पता नहीं चलेगा। यहाँ से आसानी से चल सकते हैं। पीछे आप नाला देखो, कितना गंदा नाला है। यहाँ बच्चे पढ़ेंगे, उसमें से कितने कीड़े मकोड़े उड़ के इनके पास आएंगे, कितनी तरह तरह की बीमारियाँ इनको लगेगी। इस पर प्रशासन का ध्यान कहाँ है, कहाँ है वो लोग। कम से कम एटलीस्ट आप कुछ नहीं और नहीं बनवा रहे, आप रोड नहीं बनवा रहे, हॉस्पिटल नहीं बनवा रहे, स्कूल तो बनवा दीजिए। स्कूल तो आप बच्चे यहाँ से पढ़ेंगे तभी तो बोलेंगे ना कि गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया, तभी होगा ना। जब सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का ऐसा बुरा कंडीशन रखा जाएगा, ऐसे गलत जगह पढ़ेंगे वो लोग, तो उनको क्या महसूस होगा। क्लास भी नहीं चल रहा था, क्लास का भी टाइम नहीं, छुट्टी होने में अभी समय है, क्लास में कोई मौजूद भी नहीं था। और भी हम लोग आगे चलते जाएंगे, थोड़ा दिखाएंगे बाकी चीज़ का भी हाल कि कैसे चीज़ें हैं, क्या कुछ इसमें खास चल रहा है, क्या कुछ नहीं चल रहा है। हम लोग आगे चलते रहेंगे थोड़ा सा। इधर में भी बच्चे बैठे, टीचर यहाँ में भी नहीं है। यहाँ भी देख लो, पूरा बच्चे इधर खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, कोई टीचर कुछ भी नहीं है। थोड़ा हम लोग आगे आते रहो ऐसे, आप हम लोग दिखाते रहेंगे। सब लोग उधर अपना अपना बैठा हुआ है, इधर में भी बच्चे बैठे हैं, शायद कुछ पढ़ा। आप देखिए ना पूरा, ये जो ब्लैक बोर्ड है, ये इसको इस पर डेट डाला गया, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं लिखा, पूरा प्लेन है ये। आप लोग का जो टीचर उसको सुबह पढ़ाया, कुछ नहीं पढ़ाया अभी सुबह से? पढ़ाए। क्या पढ़ाया था? वो जो पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? हम लोग को लिखने दिया था। क्या दिया था? रोटी। हाँ, रोटी। 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 एग्जाम का था, तो अभी एग्जाम खत्म हो गया? क्या अभी चल रहा है एग्जाम? नहीं, खत्म हो गया? नहीं। सुबह से बेटा आप बताओ, आप लोग को क्या पढ़ाया अभी तक?
मतलब कि कोई पढ़ाया नहीं, बस लिखने को दिया था? हाँ, रूटीन बस लिखने दिया था। डेली कुछ स्कूल में पढ़ाई होती है, बस ऐसे डेली ऐसे होता है कि लिखने को दिया जाता, पढ़ाई नहीं होती है? पढ़े होते। लिखने को ज़्यादा दिया जाता है। पढ़ा टीचर मतलब इसमें आके पढ़ाते नहीं है, ब्लैक बोर्ड में कुछ समझाते नहीं है? कभी कभी क्या डेली आते हैं? कभी कभी आते हैं और डेली आके पढ़ाते हैं ना? आज नहीं पढ़ाया इधर में, लिखने को दिया है बस ना? लिखने को दिया है ना? ठीक है, तो लिखने को दिया, पढ़ाया नहीं उनको अभी तक। अब देखो ना, सीधा सा आप उधर देखो, व्हाइट बोर्ड देखो, वो भी पूरा सफ़ेद का पड़ा है, अभी उसमें कुछ लिखने से तो उसमें दिखाई पड़ता होता ना। और भी इधर देखो ज़रा, ये देखो बच्चे झाड़ू लगा रहे हैं, क्योंकि कोई उम्मीद भी नहीं इनको साफ़ सफाई का, बाकी तो खुद ही झाड़ू लगा ले रहे हैं। भरोसा है भाई, मोदी जी का स्वच्छ मिशन है, उसको पूरा कामयाब कर रहे हैं। अब चलो हम लोग एक बार इधर पूरा दिखा के इसका जो हालत था इसको तो दिखाई देंगे, कैसा क्या हालत है ये। और इधर पूरा देखो ना नाला, यार इधर क्या इसका हालत बना के रखा है, ये पूरा नाला बना पड़ा है। स्कूल की बिल्डिंग के अंदर कैसे इसमें सीरन जा रही होगी, कैसे बीमारियाँ फैलेंगी, ये खुद कंफ्यूज होंगे। हम लोग थोड़ा आगे भी चलते हैं अब। बाकी इधर एक बार थोड़ा इधर भी फोकस कर दीजिए कि पूरा क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं और सर लोग जो हैं अपना पूरा इधर में, कोई फ़ोन में लगा हुआ है तो कोई इधर में लगा हुआ है। हम लोग अंदर आते हैं थोड़ा सा, आइए अंदर आइए। हम लोग इधर जो मेन इनका प्रिंसिपल रूम है उधर में भी देखते हैं। प्रिंसिपल साहब ये नहीं है, अभी कुछ देर पहले निकल गए बता रहे हैं, शायद आए भी थे, नहीं आए थे तो हमको पता नहीं। हम लोग आए तो अभी क्लास के अंदर में प्रिंसिपल साहब नहीं हैं, स्कूल में मौजूद नहीं है। थोड़ा सा हम लोग इधर भी देख लेते हैं। जो सर का ये है, मैडम आप लोग ये स्कूल का ही टीचर है ना, स्टाफ है? तो बच्चे तो उधर क्लास में बैठा, आप लोग पढ़ा नहीं रहा उनको? बच्चे क्लास में बैठा हुआ है? हाँ, सारा पूरा क्लास में तो बैठा हुआ, कोई पढ़ा नहीं रहा है? अभी सब्जेक्ट लेके आ गया। कब लेके आया था? टाइम खत्म, स्कूल तो खत्म होने वाला है, अभी तो सब्जेक्ट कब लेके आएगा? सब्जेक्ट लेके हम लोग कल लेके आए। नाम क्या है आपका? मेरा तेची आला। तेजी वाला नाम है। तो अभी तक तो उनको बच्चे बता रहे हैं कि उनको केवल लिखने को दिया गया, पढ़ाया नहीं है कुछ ऐसा। वो बच्चे बोल रही हैं, मैं नहीं, बच्चे बोल रही हैं। अपना अपना सब्जेक्ट को लेके आ गया सब लोग। बच्चे लोग? नहीं टीचर लोग। सुबह से आप लोग कितना क्लास को अटेंड किया है अभी तक? अपना जो सब्जेक्ट है वो सब अटेंड कर चुका है। आपका क्या सब्जेक्ट है? मेरा मैथ्स था। आपने पढ़ाया बच्चों को? कौन से क्लास को पढ़ाया आप? उस पर ब्लैक बोर्ड पे तो कुछ लिखा ही नहीं है। दिया होगा, आज हम ये रूटीन लिखा के आए हैं। अच्छा, आप रूटीन लिखा। और मैडम आपका क्या नाम हुआ? मेरा तस्य अनामी नाबम। तो अभी तक सुबह से आप लोग कुछ पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया इसमें? नहीं, मेरा तो एक ही सब्जेक्ट है ना, तो मेरा ईवीएस है, तो उसको तो हम पढ़ा लिया। अभी तो न्योकुम सीजन है ना हम लोग का, स्पेशली हम लोग निशी कम्युनिटी एरिया है तो न्योकुम के लिए इसलिए एक दो टीचर नहीं आया। तो क्योंकि कल से 24, 25 तो अब तो उसमें बोर्ड में भी दिखा है, तो नोटिस बोर्ड में तो हम लोग का तो अभी न्योकुम सीजन, इसलिए एक दो टीचर। 24 तो नहीं, आज तो 22 तारीख है। हाँ, अभी तो न्योकुम में सब बिजी है ना। इसमें अटेंडेंस उन्होंने अपना जो एब्सेंट छुट्टी के लिए लेटर लिखा है कोई? हाँ, लिखा है शायद वो, अभी इंचार्ज निकल गया ना। इंचार्ज ही निकल गया तो कहाँ से होगा? और जो नहीं फिर अभी हम आया, अभी तो हम स्कूल के टाइम में ही आया ना, हम स्कूल के बाद में तो नहीं आया ना, छुट्टी से पहले आया ना हम लोग तो छुट्टी से पहले आया ना, छुट्टी के बाद तो नहीं आया ना। स्कूल तो अभी ऑन है ना, आपका ओपन है ना? हाँ, अभी तो ओपन है। हाँ, स्कूल ओपन है, खत्म होने वाला, खत्म नहीं हुआ है ना, हम लोग तो उसी टाइम पे आया ना। बाकी सर आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम तेरी कागुंग है। हाँ सर, ये क्लास में कोई टीचर पढ़ा नहीं रहा है? नहीं सर, अभी जो बताया ना, तो अभी न्योकुम का समय है, तो इसीलिए न्योकुम के लिए तो कल से छुट्टी देने के लिए बात किया है। तो न्योकुम में कोई बिजी है, इसीलिए कोई टीचर्स नहीं आया है, तो इसीलिए जो प्रेजेंट है हम लोग यहाँ आया है। नहीं तो आप लोग जितना आया, छुट्टी तो कल से होगी ना, आज तो छुट्टी नहीं है ना, एटलीस्ट आज तो उनको पढ़ा सकते हैं ना। या बताने में इतना टाइम लग गया कि कल से छुट्टी है, उस चीज़ को पूरा बताने में इतना टाइम लग गया? नहीं सर, अभी जो ये मैडम लोग बताया ना, सब अपना अपना एक पीरियड है, एक पीरियड है, अपना पीरियड लेके यहाँ बैठा हूँ। लास्ट जो पीरियड चलता है वो किसका है क्लास का? नहीं, उसका एक दो टीचर लोग नहीं आया है जिसका पीरियड है, तो इसीलिए हम अपना अपना पीरियड लेके बैठा हुआ है। तो मतलब आपके अकॉर्डिंग अगर टीचर लोग नहीं आता है और लास्ट में कोई पीरियड, तो उसको बच्चों को कोई इसमें क्लास में पढ़ाएगा नहीं? आप लोग यहाँ बैठोगे या फ़ोन आप यूज़ करते रहो? इंगेज तो कराता है ना, तो आज बोल रहे हैं सुबह से उनको कुछ नहीं पढ़ाएगा? नहीं, इंगेज तो कराया है, करा के हम लोग यहाँ बैठ रहे हैं। लेकिन ये बच्चे जो है ना, बच्चे कह रहे हैं कि कोई पढ़ाया नहीं। सेकंड, आप ये जो स्कूल का कंडीशन देख रहे हैं, इसको लेके क्या कहेंगे आप कि कितना अच्छा स्कूल है ये? नहीं सर, स्कूल कंडीशन तो ये तो अभी मैं यहाँ बता रहा हूँ कि हम लोग इतना मीटिंग भी किया है ना, तो नहीं पब्लिक को यहाँ जैसे कि SMC होता है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी से, तो जब एकेडमिक सेशन शुरू होने से पहले हम लोग यहाँ आके हमेशा मीटिंग करता है। मीटिंग करने के बाद पब्लिक बोलता होगा ये करेगा वो करेगा, डिपार्टमेंट से भी आता है, जैसे कि DDSE सर लोग विजिट करता है, आके ये सब फोटो भी खींच के लेके आता है, लेकिन उन लोग की तरफ से कोई भी मदद नहीं है। डिपार्टमेंट लोग मतलब आता है, फोटो वीडियो बनाता होगा, अच्छा क्वालिटी का फ़ोन लेके आता होगा, लेकिन कुछ उसने मदद नहीं? हाँ, फोटो खींच के ले जाता है, लेकिन वहाँ से कुछ भी मदद नहीं है। कोई मदद नहीं? हाँ, तो पब्लिक भी बोलता है, अभी आपको मैं बता रहा हूँ, पब्लिक भी जब मीटिंग होता है तो बोलता है कि होगा ये हम लोग पब्लिक को करेगा। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे
इतना पुकरी वहाँ से इतना गंद भी आ रहा है, उसको भी हम लोग बस ये एकेडमिक सेशन में बोला तो उसको आप लोग जैसा भी करके पिलिंग कर दो ना पब्लिक का तरफ से, तो वो भी नहीं कर दिया, करेगा बोलता है, लेकिन अभी एकेडमिक सेशन खत्म ही हो रहा है। नहीं, ये तो गवर्नमेंट का स्कूल है तो पब्लिक कैसे करेगा ना? आप लोग को तो सैलरी गवर्नमेंट की तरफ से आता होगा ना? नहीं, सैलरी तो गवर्नमेंट देता है, लेकिन ये अभी आपको बताया जैसे कि डिपार्टमेंट से आता है, ये लोग कुछ करता नहीं है ना। तो हम लोग एक टीचर होने के नाते बोलता है कि पब्लिक को अप्रोच करता है, सरकार कुछ नहीं कर पा रहा है ना, तो आप लोग का बच्चा लोग यहाँ पढ़ रहा है तो आप लोग माँ पिता पेरेंट्स का हिसाब से मदद करो ना। मतलब सरकार से आपकी उम्मीद खत्म हो गई, आप जो हैं जो लोकल लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, आप उनसे उम्मीद कर रहे हो कि वो कुछ कर दें। मतलब पहले आपने सरकार से अप्रोच किया कि कुछ हो जाएगा, शायद उम्मीद किया होगा आप लोगों ने, मीटिंग जैसे आप बता रहे हो डिपार्टमेंट के लोग आए, फिर उनसे आपका जो मनोबल था कमज़ोर हो गया, आपने 2-3 बार मीटिंग में जो भी देखा होगा कुछ काम नहीं हो रहा, तो लास्ट में आपने अभी उस चीज़ को हथकंडा अपना लिया कि एटलीस्ट पब्लिक ही जो उसको थोड़ा मदद करके उसको ठीक करवा दे, यही ना? हाँ, ये पब्लिक से उम्मीद रखता है कि सब मिल के ना स्कूल को कैसा अच्छा से चलाना है ना, ऐसा सोच के हम लोग पब्लिक से भी बात करता है, आप लोग भी मदद करो। कभी कभी क्या आपने जो फेसबुक, यूट्यूब, गूगल पे, टीवी पे तो आप देखता होगा ना कि जो दूसरे स्टेट के स्कूल हैं कितने अच्छे स्कूल होते हैं। अगर हम जैसे बेसिकली दिल्ली से बिलोंग करता है, हमारे यहाँ का आप स्कूल देखते होंगे कितना अच्छा स्कूल है। प्राइमरी स्कूल भी हम तो, अगर हम कोई हाई सेकेंडरी या कॉलेज की बात नहीं करें, प्राइमरी स्कूल की बात कर रहे हैं, कितने अच्छे होते हैं। और यहाँ के आप स्कूल को देख रहे हैं कितना ये अच्छा बना है, आपको क्या मन में क्या महसूस होता है उस टाइम? नहीं, यहाँ जो स्कूल वही तो मैं अभी बोल रहा हूँ कि मैनेजमेंट यहाँ तक नहीं है ना। तो जैसे हम लोग यहाँ पढ़ाने आता है, जब ऐसा स्ट्रक्चर को अभी आप खुद विजिट किया ना, देखो जब बारिश होने से वहाँ से टपकता है, तो उस चीज़ को हम लोग लेके डिपार्टमेंट को भी बोलता है ऐसा है ना, आप लोग आके विजिट करो, यहाँ कुछ जो ज़रूरी है आप लोग करने के लिए कोशिश कीजिए, लेकिन करता नहीं है तो हम लोग क्या कर सकेगा ना। जैसे कि अभी आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा आप आज रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो ये सभी देखेगा ना। तो ये एक यूपिया गौड प्राइमरी स्कूल यूपिया जो कैसा चल रहा है, तो इसलिए देखो यहाँ स्कूल का कंडीशन सच में देखा जाए ना बहुत ही ख़राब है। तो नाम क्या हुआ आपका? मेरा तेरी कागों साहब, आप इधर का ही है ना, लोकल का ही है आप जो? लोकल में तो यही नेक्स्ट बस्ती का है, तेगदो का। हाँ, तो सर ने जो है अपना उम्मीद खो दिया है। उम्मीद मतलब कि गवर्नमेंट की तरफ से खो दिया है, अपना उम्मीद नहीं खो दिया, अपना तो पूरा ड्यूटी कर ही रहे हैं, जितना उनका ड्यूटी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उसका कुछ रिस्पांस नहीं आ रहा। ये सब प्रिंसिपल सर हैं क्या आप जो? अच्छा, आप ही हैं अभी जो उधर में हम लोग, सर भी आ गया, सर से भी थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। हम लोग आ रहे थे यहाँ से, तो शायद यहाँ से सर जा रहे थे, आप ही थे ना सर अभी जो रास्ते में जा रहे थे? ये मेडिकल प्रॉब्लम में आया था। क्या नाम है आपका जो? फेटोनटो। सर ये जो स्कूल का हम लोग आया था बेसिकली रिपोर्टिंग करने, तो हम लोग देख रहा था क्योंकि हमको कोई इन्फॉर्मेशन मिला था कि स्कूल का कंडीशन ठीक नहीं है। अभी हम लोग का काम हो रहा है कि स्कूल, हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट जगह जगह जा के घूम के हम लोग कर रहा है कि सरकार जो, मतलब ये तो कैपिटल से बहुत नज़दीक में है ना, और यहाँ में भी काम नहीं कर पा रहा है, तो वो चीज़ को लेकर हम लोग रिपोर्टिंग कर रहा है। तो हम आया तो देखा बच्चा लोग इधर उधर घूम रहा है और स्कूल का कंडीशन तो बहुत ख़राब है। तो स्कूल का हम कंडीशन पे आपसे बात करता है, ये जो ऊपर से पानी टपक रहा है उसमें गंदगी इतना, और उस क्लासरूम के अंदर ही डस्टबिन बनाया है, पूरा जो आपका टंकी होता है पानी वाला, उसको डस्टबिन बना के रखा गया है। तो उसके लिए क्या कुछ कर रहा है आप लोग? उसमें ऐसे है, यहाँ में जितना डेवलपमेंट चीज़ को तो हम लोग को तो उससे हमारा लेना देना नहीं है। हमको तो यहाँ में आ करके जो बच्चा का जो चाहिए, बच्चा को पढ़ाना है, टाइम पर समय पर अपना ड्यूटी को हम परफॉर्मेशन कर करके, डेडिकेशन और सिंसियरिटी करके हम काम को कर रहे हैं। ये डेवलपमेंट का चीज़ को बोलने से यहाँ का स्कूल का मैनेजमेंट चेयरमैन है और साथ ही साथ में यहाँ का लीडर लोग हैं, उन लोग देखेगा, और डेवलपमेंट चीज़ का मेरा आउटलुक नहीं है। तो 5 साल हो गया, अभी तो चुनाव फिर से आ रहा है, 5 साल में नहीं देखा। ये जो बगल में आपका पीछे, ये यहाँ से बहुत बदबू आ रही है, गंदगी मतलब हमको महसूस हो रहा है ऐसे। तो कभी आपने महसूस किया कि पीछे नाले से बदबू आती है? बुदबुद तो बहुत आता है, लेकिन ऐसे होने से भी क्या करेगा, हम तो ड्यूटी को तो हम निभा रहे हैं। जितना भी ये होने से भी डेवलपमेंट तो यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग हो रहा है यहाँ में, तो ऐसे तो बहुत काफ़ी मतलब स्कार्सिटी है, प्रॉब्लम तो है, लेकिन प्रॉब्लम होने से भी तो मेरा हाथ में तो कुछ है ही नहीं है उसके लिए। लेकिन आप सीनियर को तो बोलेगा ना, जो ऑफिसर लोग, आपके हाथ में ये है ना कि आप इस चीज़ का, क्योंकि आप हेड स्कूल का, यहाँ का कुछ भी दिक्कत परेशानी आपका स्टाफ का, स्कूल का, बिल्डिंग का, कोई भी या बच्चे का होता है, वो तो बताना आगे आपका काम होता है ना सर। या ऐसे है, यहाँ में जितना जो स्कूल इस कंडीशन में है बोल करके पूरा पब्लिक भी जानता है, यहाँ का सभी लोग जानता है, तो जानते हुए भी ऐसे चीज़ हो रहा है तो हम उसको क्या कर सकते हैं। तो सीनियर वाला लोग को भी हम क्या ब्लेम दे सकते हैं, क्योंकि वो लोग भी तो, उन लोग का भी तो एक सीमा तक होता है, और जो असली कर देने वाला तो गवर्नमेंट लेवल में जो करना करेगा, लेकिन हम लोग का हाथ में तो ये सब नहीं है।
आप तो नॉर्मल सी बात है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय कहाँ से गवर्नमेंट को टारगेट कर सकता है ना, उनका भी तो ठीक है, अपना बात तो ठीक ही है, डायरेक्ट नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन फिर भी इनडायरेक्ट वाला चीज़ को आप समझ जाइए कि जैसे अभी सर बताए थे कि यहाँ से मैसेज जाता है, ऑफिसर लोग विजिट करते हैं, ऐसा नहीं कि ऑफिसर लोग विजिट नहीं करते, विजिट करते हैं, फोटो वीडियो बनाते हैं, फिर क्या होता है ना कि ज़्यादा फोटो होने से फ़ोन में स्पेस खत्म हो जाता है, तो उसको यहाँ से बाहर निकलते होंगे, रास्ते में यूपिया पहुँचते पहुँचते उसको डिलीट कर देते होंगे, फिर शाम को भूल जाते होंगे कि दरअसल हम सुबह मॉर्निंग कहीं हम लोग विजिट करने गए थे, तभी ये हो गया ना, कितना हालत स्कूल का पूरा खस्ता हो चुका है। बच्चे लोग भी जो बाहर जा के खेल रहे हैं, अंदर यहाँ पूरा बदबू महसूस हो रहा है। अगर विश्वास ना हो तो एक बार हम तो कहते हैं यहाँ का जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं और ऑनरेबल सीएम साहब है, दोनों लोग को यहाँ विजिट करना चाहिए, एक दिन का पूरा अपना क्लास में यहाँ पे अटेंड करना चाहिए, फिर पता चलेगा शाम को कितनी महामारी जैसे डेंजरस बीमारियाँ उनको लग जाएगी। थोड़ा सा यहाँ भी फील्ड पे उतरना पड़ेगा ना उसको देखने के लिए, तो ना ये बच्चे हैं, ये भी किसी के परिवार के लोग हैं, टीचर लोग भी तो कोई फैमिली से बिलोंग करते हैं ना, जॉब करने का मतलब थोड़ी कि आप इनको नाले में ढकेल दोगे, धक्का दे दोगे कि आप वहाँ बैठे रहो। ये ठीक करना काम गवर्नमेंट का होता है, और गवर्नमेंट ठीक नहीं कर रही है तो कौन ठीक करेगा? हम तो ठीक करने नहीं आ पाएंगे ना, हम तो भाई कोई मिनिस्टर एमएलए तो नहीं है, ये तो काम इन्हीं लोगों का है। और लोकल पब्लिक की जैसी बात हुई थी तो क्या होता है बेसिकली कि गवर्नमेंट के स्कूल में कोई लोकल पब्लिक कैसे अपना पैसा लगाएगा? अगर उसके पास इतना पैसा होता तो गवर्नमेंट में क्यों पढ़ाता है? वो अपने बच्चों को तो अच्छी जगह पढ़ाएगा ना, दिल्ली, मुंबई, यूपी, बिहार, अदर जगह पढ़ाएगा ना वो। तो यहाँ तो उनका काम होता है ठीक करने का, प्रशासन का काम है, एजुकेशन मिनिस्टर का काम है ये, यहाँ का गवर्नमेंट का, यहाँ के एमएलए, इन लोगों का काम है ना भाई, जो सीनियर लोग यहाँ के नेता लोग हैं। सेंट्रल से कितना पैसा आता है आप देखो कि पिछली बार भी जो बजट हुआ था कितना सब चीज़ का दिया गया था एजुकेशन डिपार्टमेंट को लेके, इस बार भी बजट दिया गया एजुकेशन डिपार्टमेंट लोग के, कितने अच्छी अच्छी बातें की गई हैं, लेकिन बस सिर्फ बातें हुई है, कागज़ में हुआ है, रियल में कुछ भी नहीं हुआ है। रियल में वही हुआ जो आपको हम दिखा रहे हैं, ये हकीकत है अरुणाचल प्रदेश के स्कूलों की। अभी बहुत सारे स्कूल हैं जो आपको हम दिखाने वाले हैं, आप देखते रहिए और आप अपना जो विचार उसको हमको आप बताते रहिए। धन्यवाद।